अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो है वो है प्रॉब्लम 7.8 चैप्टर नंबर 7 का 8 नंबर प्रॉब्लम, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने जो 1 to 7 या 8 तक सारे प्रॉब्लम कर लिए, वो इस प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप 1 by 1 सबको चेक कर सकते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको जो है वो समझ में भी ईजिली आ जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है 7.8, आज हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर क्या कहता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, अर्थ से लेके सन तक जो डिस्टेंस है वो है 1.49 into 10 power 11 मीटर। द मास ऑफ अर्थ is 6 into 10 power 24 kg and the mass of a sun is 2 into 10 power 30 kg. Compute the gravitational force between them. ये प्रॉब्लम कहता है कि अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ये अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस है, जबकि अर्थ का जो मास है वो है 6 इंटू 10 पावर 24 kg और सन का जो मास है, सूरज का जो मास है वो है 2 इंटू 10 पावर 30 kg। अब आप बताएं कि सन और सूरज के दरमियान जो सूरज है उसके और अर्थ के दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान सा सवाल और इसका जवाब जो है वो बहुत ही लाजवाब। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन डेटा कौन सी चीज़ें इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है। एक तो गिवन है डिस्टेंस, मीन्स आर इज इक्वल टू the distance from the earth to the sun is 1.49 into 10 power 11 meter, means r is equal to 1.49 into 10 power 11 meter. The mass of earth means me is mass of earth, उसकी वैल्यू जो है वो है 6 into 10 power 24 kg and mass of sun is 2 into 10 power 30 kg. m is 2 into 10 power 30 kg. कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है, जबकि जी जो है उसकी वैल्यू भी फिक्स है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद करना है। हर इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम है उसमें ये जी यूज होगा। इस प्रॉब्लम में जो रिक्वायर्ड है, जो फाइंड आउट करना है चीज, दैट इज फोर्स ऑफ ए ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम पुट करेंगे यहाँ पे फार्मूला कौन सा है। फार्मूला ऑलरेडी, इस फार्मूला से रिलेटेड हमने बहुत सी एग्जांपल्स जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने कर लिए। फार्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G एम एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला यूज होगा क्या फाइंड करने के लिए, फोर्स फाइंड करने के लिए। तो चलें हम फर्दर मूव कर लेते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन F इज इक्वल टू कैपिटल G एम एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ पुट वैल्यूज, अगर वैल्यूज हम पुट करें तो ये होगा F इज इक्वल टू कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाय एम ई मास ऑफ अर्थ जो कि गिवन है 6 इंटू 10 पावर 24, 6 इंटू 10 पावर 24 मल्टीप्लाई बाय एम एस भी हमारे पास गिवन है, मास ऑफ सन दैट इज 2 इंटू 10 पावर 30 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर की जो वैल्यू है वो है 1.49 इंटू 10 पावर
11 होल स्क्वायर। ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू, अब ऊपर जो विदाउट पावर वाले टर्म्स हैं, विदाउट पावर वाले टर्म्स जो हैं वो कौन से हैं, वो एक ये है 6.67, दूसरा ये है 6 और तीसरा ये है 2। ये हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके जो रिजल्ट है वो क्या आता है, जब हमने विदाउट पावर वाले टर्म्स मल्टीप्लाई किए तो उनको जो रिजल्ट है उनका वो है 80.04, और रिमेनिंग जो पावर में वैल्यू है 1, 2 और 3, इन तीनों का पावर बेस जो है वो सेम है, तो बेस हमने सेम पुट किया। पावर मस्ट बी एडेड, मैथमेटिक्स में रूल है कि अगर बेस सेम है तो पावर जो है वो हमेशा ऐड होंगे आपस में। ओके, एक है पावर -11 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, अब इस होल वैल्यू का स्क्वायर है, ये स्क्वायर देखें ब्रैकेट के अंदर है, इट मीन्स ये स्क्वायर इस वैल्यू के साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं 1.49 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 होल स्क्वायर। So f is equal to 80.04 सेम एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, इनका जो रिजल्ट होगा एक है -11, दूसरा है 24 और तीसरा है 30। दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 43 डिवाइडेड बाय 1.49 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये है 2.22 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, अब पावर के ऊपर स्क्वायर है मीन्स ये इस पावर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 22। ये प्रॉब्लम इस तरीके से होगा, अगर x के पावर 2x के पावर n है और उसके पावर 2 है तो ये हो जाएगा x 2 मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पावर को रिजॉल्व किया। तो चलिए आगे देखते क्या होता है। आगे जो है, आगे क्या होता है, आगे f इज इक्वल टू विदाउट वाले पावर वाले टर्म्स अगेन हम आपस में डिवाइड करेंगे फर्स्ट, जैसे यहाँ पे हम ये वाले इनको हम डिवाइड करेंगे विदाउट पावर वाले, 80.04 डिवाइड बाय 2.22, तो इसका जो आंसर है, जब हमने 80.04 को डिवाइड किया 2.22 के साथ तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 36.05। एक है पावर 10 पावर 43 और दूसरा जो पावर है 10 पावर 22, ये प्लस का, ये जब ऊपर आएगा तो इसका पावर साइन नेगेटिव में हो जाएगी 10 पावर 22। ठीक है, सो नाउ f इज इक्वल टू 36.05 मल्टीप्लाई बाय 10, इन दोनों में देखें बेस जो है वो सेम है, जब बेस सेम होगा पावर जो है वो इनके ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 43 minus 22। Now f is equal to 36.05 into 10 पावर 43 में से 22 जाएं, जब 43 में से 22 माइनस हो तो रिजल्ट जो होगा वो होगा 21। ठीक है, अब पॉइंट को अगर हम आगे लेके आए तो ये हो जाएगा 3.605 इंटू 10 पावर 21 में से एक इंक्रीज होगा तो ये होगा 22 न्यूटन। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो गाइस ये जो है वो प्रॉब्लम 7.8 का रिजल्ट है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा सवाल और उसका जो कंक्लूजन है वो बहुत ही शानदार। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।